Now see what is given to us in the next question of exercise 4.3. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore, without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find their average speed of the two trains. अभी देखो यहाँ पे दो ट्रेन है हमारे पास, एक है पैसेंजर ट्रेन और दूसरा वाला है एक्सप्रेस ट्रेन। डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कांस्टेंट है मैसूर और बैंगलोर के बीच का। हमको स्पीड निकालना है। नाउ स्पीड में भी हमको दो दो टाइप के स्पीड निकालना है, एक तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन और दूसरा है स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो अभी मुझे बोलो कि मैं किसको वेरिएबल कंसिडर करूं, कौन से ट्रेन के स्पीड को मैं वेरिएबल कंसिडर करूं? Which train's speed should I consider a variable? पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन, करेक्ट। क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कम है और उसके कंपैरिजन में हमको एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड दिया है, देखो 11 किलोमीटर पर आवर मोर बोला है। ओके, पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है वो कम है और उसके कंपैरिजन में हमको एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड बोला है 11 किलोमीटर पर आवर मोर है। Now see, first of all, you see the figure. Suppose this is your Mysore. Point A is Mysore, point B is Bangalore, and this is the distance between these 2 points of 132 kilometers. Okay, तो सबसे पहले let speed of passenger train is equal to x किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन को हमने x किलोमीटर पर आवर लिया है, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा? What will be the x+11। correct speed of express train will be what? X plus 11 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम कम लगने वाला है, जबकि पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कम है तो पैसेंजर ट्रेन को टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, बिकॉज स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Okay, you can see the relation here. They are inversely proportional. Speed and distance, they are directly proportional. Speed and time, they are inversely proportional. Now we don't know the time also of passenger train. यहाँ से जब पैसेंजर ट्रेन निकल रही है ये पॉइंट से और ये ऐसे ट्रेवल करके ये पॉइंट पे जब पहुंच रही है, तो हमको टाइम भी पता नहीं है कि पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है। तो लेट टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू टी आवर्स। ओके, तो वैसे ही टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगा? रीड द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन। What will be the time taken by the express train now? 1 hour less बोला है, देखो where it is given. See, 1 hour less. An express train takes 1 hour less. और किससे 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन? तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है टी, उसमें से 1 घंटा कम कर देंगे तो टी माइनस 1 hours. दिस विल बी द टाइम टेकन बाय द express train. Is it clear to you? Is it clear to you? Now we will form the equation for passenger train. कुछ भी नहीं, speed is equal to distance upon time use करना है। Okay, now put the values here. Speed है हमारा x, distance है हमारा 132, तो
टाइम हमने लिया है t. ओके, यू कैन सी इट हियर, टाइम हमने स्मॉल t लिया है. तो इस पे से हम लोग क्या बोल सकते हैं, xt इज इक्वल टू 132. xt इज इक्वल टू 132. सिमिलरली वैसे ही अब हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन के लिए भी इक्वेशन बना लेते हैं. एक्सप्रेस ट्रेन, अगेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो स्पीड हमारा क्या है एक्सप्रेस ट्रेन का, इट इज x+11 विच इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है 132 और टाइम हमारा है स्मॉल t-1. ओके, यू कैन सी इट हियर. Do the cross multiplication. So what it will become, x+11 multiplied by t-1, which is equal to 132. Now multiply these two brackets. What it will become, xt minus x plus 11t minus 11, which is equal to 132. We xt का value है हमारे पास. See, we have the value of xt. We will put it here. 132 minus x plus 11t minus 11, which is equal to 132. Now this 132 gets cancelled on both the sides. Now we want to form a quadratic equation, and that too in the x variable. Okay, because we want the value of speed. तो हमको ये t को हटाना पड़ेगा. तो t को हटाने के लिए हम लोग यहाँ से t का वैल्यू जनरेट कर सकते हैं. What it will be, 132 divided by x, and we will put it here. X plus 11 into 132 divided by x minus 11, which is equal to 0. Is it clear to you this step? Anyone is having any doubt? जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, जो ट्रेन का प्रॉब्लम था, वही प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, नथिंग एल्स. ओके, सो minus x plus, now what is 132 multiplied by 11? That means 132 multiplied by 11, how much it will come? 132 multiplied by 11. कितना आता है? 1452. 1452 डिवाइडेड बाय x माइनस 11, विच इज इक्वल टू 0. अब ये डिनोमिनेटर के x को हटाना है, तो थ्रू आउट ये इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -x² प्लस 1452 एंड -11x, विच इज इक्वल टू 0. सारी चीजें अब RHS में शिफ्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे -x² मिल रहा है हमको. तो 0 विल बी इक्वल टू x² plus 11x minus 1452. Now this is the quadratic equation that you need to solve. So बोलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला से, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स? We can solve it with factorization, I think so. So what are the factors? What are the factors of this quadratic equation? Come on, try. I will wait. What are the factors of this quadratic equation? 44 and 33. Okay, 44 and 33 are the factors. So what we will get ultimately, 44 and 33 are the factors. तो हमको बनाना है +11, तो यहाँ पे -33 लेना पड़ेगा. तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -44 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 33 आ जाएगा. ओके, नाउ वी कैनॉट टेक दिस वैल्यू ऑफ x because it is negative and speed cannot be negative. We have to take this value of x because speed is always positive. So the speed of passenger train, what it will come, 33 km/h. Similarly, speed of express train क्या हो जाएगा,
33 plus 11, that is 44 kilometer per hour. Is it clear to you? Is it clear to you? Yes, sir. See, I am doing the same process. मैं क्वेश्चन वाइज मैं यानी स्टेप्स को चेंज नहीं करता हूँ. ये सिमिलर टाइप का हमने एक और क्वेश्चन किया था इससे पहले यही एक्सरसाइज में, वही प्रोसेस रखा है. Just you have to use speed is equal to distance upon time, this formula. From that you can form the quadratic equation, and finally you can find the roots of that quadratic equation. Okay, see the next question. That is the last question of this exercise. Now the sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two square. अभी ये दो स्क्वायर है हमारे पास. ओके, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला. तो सपोज इसकी साइड को हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं और बड़े वाले स्क्वायर की साइड को हम लोग y कंसिडर कर लेते हैं. ओके, सो जो कंसिडर किया है वो मेंशन करना पड़ेगा. लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर is equal to x meter and side of second square is equal to y meter. ओके, तो इसका एरिया क्या होगा? ये वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा? What will be the area of this square? What will be the area of this square? X square. ओके, तो इसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर और पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? What will be the perimeter? 4x. Perimeter will be 4x क्योंकि इसका साइड x है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड दैट गिव्स यू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. वैसे यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा? इट विल बी y स्क्वायर. इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? It will be 4y. Now according to the statements we will form the equation. Now first case में क्या given है हमको? Sum of the areas of two squares. Sum of the areas of two squares is 468 meter square. Okay, so area of first square plus area of second square what is it equal to? It is equal to 468. तो area of first square देखो यहाँ पे निकाला है हमने. It is what? It is x square. So x square and area of second square is what? Y square. So x square plus y square is equal to 468. Give this equation as equation number 1. Next, what they have said in case 2. Difference of their perimeters is 24. Difference of perimeter is 24 मीटर. तो अभी ये बड़ा वाला है, देखो ये जो स्क्वायर है ये बड़ा वाला है, आपको फिगर पे से भी समझ में आ रहा होगा. तो डिफरेंस बोला है एंड दैट डिफरेंस इज पॉजिटिव. तो ये डिफरेंस पॉजिटिव कब आता है? जब बड़े वाले में से हम छोटा वाला वैल्यू सब्सट्रैक्ट करते हैं. तो क्या आ जाएगा? y माइनस x, सॉरी 4y माइनस 4x बिकॉज इट इज पेरीमीटर.
बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर है 4y, छोटे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर है 4x। दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए? 24। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 6। इज इट क्लियर टू यू? दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. Now what I will do, I will generate the value of y from here. Okay, I will generate the value of y from here. So what it will come? Y will be 6 plus x. और ये वैल्यू जनरेट करके हम लोग ये पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं. So put y is equal to 6 plus x in equation 1. तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर which is equal to 468. Now just solve this equation, you will get the value of x. तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है? एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 2 12x प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 468. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा. ये प्लस 12x लिख लेंगे हम यहाँ पे, प्लस 36 और माइनस 468 विच इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर प्लस 12x minus, now what is 468 minus 36? 2 3 432 it will come, which is equal to 0. 2 से डिवाइड कर लो थ्रू आउट, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 which is equal to 0. Now find out the roots of this quadratic equation. चलो बोलो क्या है ये quadratic equation के roots? What are the roots of this quadratic equation? (18 and 12). Okay, 18 and 12. तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 12 जब आप करोगे तो आपको -216 मिलना चाहिए, -216. तो यहाँ पे माइनस साइन हम लोग 12 को दे देंगे क्योंकि हमको +6 भी चाहिए एडिशन करने के बाद. तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा -18 और x का वैल्यू आ जाएगा 12. ओके, दिस विल बी द फाइनल आंसर. तो x इज इक्वल टू 12 हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -18 हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज x हमने किसको एज्यूम किया है? ये छोटे वाले स्क्वायर के साइड को एज्यूम किया है, एंड साइड कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. सो x इज इक्वल टू 12 एंड व्हाट यू गेट द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे पुट कर दो. तो 6 + 12 यू विल गेट 18. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? छोटे वाले स्क्वायर का जो साइड है वो 12 मीटर आ जाएगा और बड़े वाले स्क्वायर का आ जाएगा 18 मीटर. यहाँ पे ये इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करना है एक्स का इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ वाई. इज इट क्लियर टू यू? If you take first square also bigger, no problem, answers will not change, answers will remain same. वो आपके कंसिडरेशन पे, आप किसको क्या कंसिडर करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर मिलेगा, बट जो फाइनल आंसर है वो सेम ही रहेगा. So in this way, we have completed the exercise 4.3. Now we will move forward to the next topic. That is the last topic of this chapter, nature of roots of the quadratic equation. Now see the working rule. वर्किंग रूल नहीं बोल सकते हम लोग, यहाँ पे हमको 3 स्टेप्स होती है, वो 3 स्टेप्स हमको चेक करना पड़ता है which type of roots we are going to get.
Okay, now see, let the given quadratic equation is ax square plus bx plus c. ये हमारा जनरल फॉर्म है quadratic equation का. A should not be equal to 0. This is our general form of quadratic equation. Now what is this d? Okay, यहाँ पे d लिखा है, देखो. ये d को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. ये d को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. अब ये d आया कहां से है? Can anyone tell me the quadratic equation formula? What is the quadratic equation formula? हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी. What is the quadratic equation formula? X is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. b square minus 4ac divided by 2a. अभी देखो, ये जो अंडर रूट के अंदर जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं या फिर डी बोलते हैं. ओके, तो ये फॉर्मूला यानी सिंपल करने के लिए, ताकि हमको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a. ओके, इज इट क्लियर टू यू व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट नाउ? डिस्क्रिमिनेंट यानी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है. ओके, तो अभी देखो, ये डी पे काफी सारी चीजें डिपेंड करती है. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमको किस तरीके के मिलने वाले, ये सारा सब कुछ डी पे डिपेंड करता है. अगर ये डी का वैल्यू, दिस इज व्हाट, डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव होता है, तो वो केस में हमको रियल और अनइक्वल रूट्स मिलते हैं. वो केस में हमको रियल और अनइक्वल रूट्स मिलते हैं. अगर d का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है, तो वो केस में हमको इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं, यानी दोनों भी रूट्स रियल होते हैं और दोनों भी रूट्स इक्वल होते हैं. ओके, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं d का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है, तो हमको रियल और अनइक्वल रूट्स मिलते हैं. अगर d का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है, तो हमको रियल और इक्वल रूट्स मिलते हैं. अभी थर्ड केस है, d का वैल्यू अगर लेस देन 0 होता है, दैट मीन्स d का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है. सो इन दैट केस वी डू नॉट गेट रूट्स. In that case we do not get roots. Is it clear to you? सब कुछ ये d के वैल्यू पे डिपेंड है. नेचर ऑफ रूट्स, अगर d का वैल्यू पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर देन 0 है, तो वो केस में रियल और अनइक्वल रूट्स. अगर d का वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो वो केस में रियल और इक्वल रूट्स. और लास्ट में यहाँ पे तो हमको रूट्स मिलते ही नहीं है. ओके, इफ d इज नेगेटिव. सो वी विल सी द एग्जाम्पल, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा. Now find the nature of roots of this quadratic equation. तो सबसे पहले हमारा जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0. इसको कंपेयर करो, मुझे a b और c का वैल्यू बोलो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? What is the value of b? It is minus 15 and value of c is what? 6. Okay. अभी डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू क्या होता है? इट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. अभी d का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, उस पे से हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस तरीके के होने वाले हैं. ओके, तो b के जगह पे आ जाएगा -15 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 6. तो 15 का स्क्वायर होता है 225. नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आता है. माइनस, नाउ डू दिस, 4 into 9 is 36. 36 6 216. 216. So 225 minus 216, what we are getting? 9. करेक्ट. अब ये 9 क्या है? ये पॉजिटिव वैल्यू है. yes or no? 9 is what? It is a positive value, and so what we can say, d is greater than 0.
9 मिला है हमको, ये पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स d is greater than 0. Therefore, if d is greater than 0, then what we will get? We will get real and unequal roots. Real and unequal रूट्स. ये हमको कब लगता है पता है क्या? जब हमको रूट्स कैलकुलेट नहीं करना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि कौन से टाइप के रूट्स मिलेंगे, ये हमको निकालना जब होता है तो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट यूज करते हैं. इज इट क्लियर टू यू? अभी हम लोग इसके एक्चुअल में रूट्स निकाल के भी देखते हैं. चलो, रियल और अनइक्वल मिलते हैं या नहीं है वो भी हम लोग वेरीफाई करते हैं यहीं पे. तो इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना जमेगा क्या? 9x² minus 15x plus 6 which is equal to 0. Can we split the middle term? 9 6 is what? 54. So मुझे चाहिए -15. So 9 6 -9 and -6. ओके. तो इसको मिडल टर्म स्प्लिट करने के बाद क्या आ जाएगा? 9x² minus 9x minus 6x plus 6 which is equal to 0. तो 9x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा x माइनस 1. यहाँ पे -6 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 1 in one bracket and 9x minus 6 in other bracket. So independently equate. तो x is equal to 1 मिलेगा यहाँ पे, और x is equal to 6/9. that is nothing but x is equal to 2/3. देखो अब यहाँ पे रूट्स चेक करो, ये दोनों रूट्स रियल भी है और अनइक्वल भी है. इज इट क्लियर टू यू? नेचर ऑफ रूट्स, is it clear to you? The complete next exercise is based on this only. Okay, चलो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट्स. फाइंड देम. ओके, अगर रियल रूट्स मिलते हैं तो रियल रूट्स अभी मुझे बोलो कौन से दो केस में मिलते हैं. एक तो d अगर ग्रेटर देन 0 होगा और d इक्वल टू 0 होगा. ये दोनों केस में भी हमको रियल रूट्स मिलते हैं. यहाँ पे अनइक्वल रूट्स मिलते हैं, यहाँ पे इक्वल रूट्स मिलते हैं. ये दोनों में डिफरेंस है. ओके, अगर हमको रूट्स मिल रहे तो हमको रूट्स भी फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम लोग इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे. ax² plus bx plus c which is equal to 0. a should not be equal to 0. तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2. b का वैल्यू क्या है यहाँ पे? -3. एंड c का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5. ओके, ये होने के बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d कैलकुलेट करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट d. And what is the value of discriminant d? It is b square minus 4ac. Just put the values here. -3 का square -4 into 2 into 5. तो ये आएगा 9 minus 40. That means I will get -31. Now see here, negative value is coming. Negative value is coming. That means what? Therefore, d is less than 0. Okay, d is less than 0. Negative value मिल रहा है, that means d is less than 0. So therefore, we will not get the roots when d is less than 0. Is it clear to you? यहाँ पे रूट्स मिल ही नहीं सकते तो हम निकाल भी नहीं पाएंगे. रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तभी हम लोगों को रूट्स निकालना है. सी द नेक्स्ट वन. अगेन इसको कंपेयर करो आप. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे अभी. a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 और c इज इक्वल टू 4. ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट विल बी b² माइनस 4ac. यहाँ पे वैल्यूज पुट करो. -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4. तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 16 3 ये हो जाएगा 48.
यहाँ पे भी ये आ जाएगा 16 3 जा 48. सो d इज गोइंग टू कम व्हाट 0. जब d 0 होता है, ओके, व्हेन d इज इक्वल टू 0 वी गेट रियल एंड इक्वल रूट्स. रियल एंड इक्वल रूट्स. तो अभी यहाँ पे रूट्स निकालना है अभी हमको. ओके, सो नाउ टू फॉर फाइंडिंग द रूट्स we can split the middle term also, -4 root 3 x, या फिर आप quadratic equation का फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रूट में एक टर्म है. ओके, तो quadratic equation का फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी. अभी हम लोग यहाँ पे d यूज करेंगे हमेशा. ओके, क्योंकि हमने d का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. तो माइनस बी यानी माइनस ऑफ -4 √3 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इज व्हाट? It is 3. So x will be equal to what? 4 √3 divided by 6. उसका मीनिंग क्या होगा? 2 √3 डिवाइडेड बाय 3. ओके, 2 √3 डिवाइडेड बाय 3. तो सेकेंड रूट भी सेम ही रहेगा. बोथ रूट्स आर सेम हियर. इज इट क्लियर टू यू? आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज कीजिए फॉर फाइंडिंग द रूट्स इफ यू आर गेटिंग रियल रूट्स. क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज करने का एडवांटेज क्या है? ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके होते हैं टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. Try this one. Third one, what it will come? Complete this question which is displayed on your screen because the time is up, I think so. Real and unequal roots. Okay, so find out the roots also, Viraj.